हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको जैसा पता कि आज है ट्यूसडे और अभी मैं लाइब्रेरी से आ गई हूँ। मुझे आए हुए आधा घंटा या 45 मिनट हो गए होंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं शूट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज की मेरा जो दिन था उसको मैंने कैसे प्रोडक्टिव बनाया। और आज मैंने मैंने बताया था कि मैं बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट करूँगी, पर मैंने उसको नहीं कंप्लीट किया क्योंकि उसके साथ साथ सारे चैप्टर भी पढ़ने हैं। तो इसीलिए मैंने आज केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो है वो वाला चैप्टर, उसे मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और जो दिया है उसमें लेक्चर, कि जो नोट है उसमें दिया गया है, तो उसमें लिखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसके मैंने लेक्चर देखे और उसके नोट बनाए हैं। तो आज का यही था। मैंने सिर्फ वो मोल कॉन्सेप्ट वाला ही चैप्टर पढ़ा क्योंकि उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। चैप्टर तो बड़ा है ही, तो उसके साथ साथ उसको समझना भी है। और मैंने जीओसी के जो जीओसी वाला चैप्टर है उसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किए हैं, जो मैंने बीच एजुकेशन से किया है, एमआर से जो पढ़ाते हैं वहाँ से किया। तो उसके मैंने सिर्फ 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे और मैंने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि आप मोल कॉन्सेप्ट वाला केमिस्ट्री में जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिए। तो मैंने बताया था कि मैंने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो अभी मैं कंप्लीट कर लूँगी। कल या परसों मैं उसको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी। तो सारे चैप्टर मैं पोस्ट कर रही हूँ धीरे-धीरे। जितने भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, 12th के तो मोस्टली सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो उसको मैं पोस्ट कर दूँगी। और उसके साथ-साथ जब मैं 11th का कंप्लीट करती रहूँगी तो उसको भी पोस्ट करती रहूँगी। तो मेरा जो प्लान है मार्च वाला, इसको मैं थोड़ा-सा बदल रही हूँ। इसको थोड़ा-सा मैं दूसरी तरह कर रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कि ये जो प्लान है मेरा मार्च वाला, इसको मैं कैसे बनाऊँगी अब दूसरी तरह। क्योंकि 1 महीने में सारे चैप्टर हो नहीं पा रहे हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, पर 11th का जो है उसमें ज़्यादा चैप्टर है 12th के कंपैरिजन। तो ऐसा मैं करूँगी कि जो प्लानर है उसको मैं थोड़ा उसको चेंज करूँगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि मेरा जो प्लानर है वो किस तरह मैंने बनाया है। अभी तो बनाया नहीं है, पर मेरे दिमाग में है कि मैं बताती हूँ कि मैं जो प्लान है उसको मार्च में कैसे कंप्लीट करूँगी। क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हैं और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं जो है मेरा बायोलॉजी है उसको 10 दिन, केमिस्ट्री जो है उसको 10 दिन और जो फिजिक्स है उसको भी 10 दिन, तीनों को 10-10 दिन में कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैं बायो कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट करूँगी। तो 10 दिन में मैं बायो कंप्लीट करूँगी। तो उसमें से मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज 4 तारीख है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मेरे जो है चैप्टर होते रहें और जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है उसको मैं जल्दी कंप्लीट करूँगी और जो कम वेटेज वाला है उसको मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में बचेगा मेरे पास टाइम। तो अब मैं मार्च को 10-10 दिन में कम कि डिवाइड कर दूँगी जो भी है मेरे चैप्टर। जैसे फिजिक्स को 10 दिन, केमिस्ट्री को 10 दिन और बायो को 10 दिन, तीनों चैप्टर को 10-10 दिन दूँगी। क्योंकि 1 महीने का प्लानर बना लेती हूँ तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि क्या इतना बड़ा प्लानर हो गया है, कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा। पर ऐसा नहीं, मैंने फरवरी में अपना पूरा 100% देने की कोशिश की, तो इसलिए मेरे इतने चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो गए। और ये ऐसा मैं भी सोच रही हूँ कि 11th में भी करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि इतना स्ट्रेस हो रहा है मुझे भी। और तबीयत भी खराब लग रही है थोड़ी बहुत। भगवान करे कि खराब ना हो इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पे खराब हो जाएगा तो अच्छे से पढ़ नहीं पाऊँगी। इसलिए सोचती हूँ कि तबीयत भी ठीक रहे, तो इसलिए ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा ही पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं दिखाती भी नहीं हूँ कि मैंने कितना पढ़ा। तो जिस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ती हूँ उस दिन मैं आपको भी बता देती हूँ। तो थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए थोड़ा कम पढ़ रही हूँ। पर मैंने आज लाइब्रेरी गई थी और मैंने पढ़ा। तो मैं सोच रही हूँ कि बीच-बीच में संडे को ब्रेक ले लिया करूँ, क्योंकि पूरा 1 हफ्ते पढ़ती हूँ, फिर अगर ब्रेक ना लें तो अच्छा नहीं लगता और पता नहीं कंसंट्रेट होके भी पढ़ नहीं पाते। तो एक दिन संडे को मैं सोच रही हूँ अब से, जो संडे होगा मेरा आएगा उसको मैं रेस्ट करूँगी। रेस्ट तो नहीं करूँगी, पर उसको संडे को लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी और घर पर ही अपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करूँगी और पीवाईक्यू देखूँगी उसके। बस इतना ही करूँगी, रिवाइज़ करूँगी और पीवाईक्यू देखूँगी और टेस्ट दूँगी विजय एजुकेशन पे। मेरा जो फरवरी का प्लानर था उसको मैंने 100% दे के अपनी अच्छे से तैयारी करके अच्छे से मैंने सारा प्रिपरेशन किया है। जो फरवरी का था महीना उसमें 12th का, तो 12th के जो चैप्टर थे सारे कर लिए हैं। सिर्फ केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर बच गए हैं, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा प्रेशर ले लेती हूँ, तो इसलिए हेडेक सर दर्द होने लगता है। तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाती, इसलिए बीच में मैं वीडियो बनाना बंद कर दी थी। क्योंकि अगर मन नहीं करता तो कुछ भी एक दिन अगर डिले हुआ कि अगर मैंने एक दिन नहीं पढ़ा तो दूसरे दिन भी ऐसा लगता है कि कल मैंने नहीं पढ़ा, आज ही क्या पढ़ लूँगी। तो ऐसा नहीं करना आपको। मैं रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ूँ पर रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ।
और जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है वो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए और एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर अपना स्टेट वाला जो है नर्सिंग वहाँ पर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए, ताकि आपकी भी सैलरी अच्छे सी हो और आपको भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करके आपकी सैलरी अच्छी हो। और तो मैं अब ज़्यादा मतलब कि प्रेशर नहीं कर रही हूँ अपने ऊपर कि मतलब होगा कि नहीं होगा, मतलब नहीं होगा तब भी मतलब इतना भी आपको लोड नहीं लेना है। आप अगले साल प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा है तो आप पढ़ाई कीजिए ज़बरदस्ती। मतलब अदर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा फील्ड है, वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस करके एक अच्छे मतलब ओहदे पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एजुकेशन ही सब कुछ है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन के बिना कुछ हो सकता है, पर आपको मतलब आप पढ़े तो हैं, कुछ तो आपको पता ही है। आप किसी भी फील्ड में जाएँगे तो आपको मतलब बेनिफिट होगा। तो जिन बच्चों का पढ़ने का नहीं मन करता वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, मतलब एक अच्छी फील्ड में जाइए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। तो आज का जो वीडियो था यही था कि आप प्रोटेक्टिव रहिए और ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि मैं भी ज़्यादा लोड लेने लगती हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है। मतलब अचानक से ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है कि निकलेगा भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे। तो ये सब सोच के मतलब थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पढ़ाई से भी मन हट जाता है। तो आज मैं लाइब्रेरी गई थी तो मेरा मन मतलब पढ़ने का नहीं मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। जब से आरएचएस का मैंने बारे में सुना उसका, वो माइंड में जो है हमेशा घूम रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो जाए। एम्स वाला तो नहीं होगा, पर यूपीसी नेट वाला वो भी ज़्यादा टाइम है उस पर एग्ज़ाम में। तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ती रहूँगी और लास्ट टाइम तक पढ़ूँगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो कोई बात नहीं, मतलब सर तो मेरा दर्द हो रहा था इसलिए मैंने आज ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। तो मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा, सिर्फ जीओसी पढ़ा और जो है सेम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये वाला चैप्टर है, इसको मैंने कंप्लीट किया। तो यही था और रिवीजन करूँगी अभी मैं, और उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूँगी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। और मैं अब ज़्यादा लोड नहीं लूँगी क्योंकि 11th में जो मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है वही पढ़ूँगी मैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ दूँगी, स्किप कर दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझको एमसीक्यू भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं। मतलब टेस्ट को इम्प्रूव करूँगी, टेस्ट में जो नंबर आएंगे उसको इम्प्रूव करूँगी और एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यही था और आप भी अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।